हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेने वाले हैं मॉक टेस्ट मैथमेटिक्स का, जो कि बहुत ही शानदार धड़ालेदार यानी धांसू मॉक टेस्ट होने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहेगा। यदि आपको मॉक टेस्ट बढ़िया लगे तो कमेंट करके जरूर बताएगा और मॉक टेस्ट में आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं ये भी बताना है। यदि आज के टेस्ट में मैथमेटिक्स में आपके 12 प्लस आपको करने का टारगेट मैं देता हूँ, 12 प्लस करना आपको, देखते कौन कौन विद्यार्थी 12 प्लस करते हैं और कौन कौन विद्यार्थी 15 में से 15 करते हैं। तो टेस्ट बहुत ही शानदार होने वाला है, धुआं धुआं उड़ा देंगे इस टेस्ट में। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। इससे पहले आपको पता है सुपर मॉक टेस्ट हम चला रखे। आपको पता होगा जीके जीएस के हमारे 21 या 22 पार्ट हो गए, जबकि मैथमेटिक्स का आज दूसरा पार्ट है, क्योंकि आपको पता है एक पार्ट मैंने काफी दिनों पहले करवाया था। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करिएगा। मैंने हार्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड किया, आसान भी किया है, मतलब एकदम मॉडरेट है, मीडियम लेवल का मैंने पेपर बनाया। तो 12 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है, हो सके तो 15 में से 15 करने की कोशिश करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ए 3480 रुपए में साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो वह उस साइकिल का क्या बताना है आपको? क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा कितने में था, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचता है। ठीक है, तो आपको बेचने वाला मूल्य दे दिया कितना, 3480 रुपए। आपको पता है यदि क्रय मूल्य की बात करें, मैंने आपको हमेशा बता रखा है क्रय मूल्य आपको कितना मानना पड़ता है, 100 मानना पड़ता है। क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम, 100। और विक्रय मूल्य आपको कहा है, क्या कहा है, विक्रय मूल्य 20 का लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा आपको पता चल गया, 120 होगा। 120 होगा, ये आपको मालूम हो गया। अब आपको पता है दे क्या रखा है आपको, ये विक्रय मूल्य दे रखा है 3480 क्या है, विक्रय मूल्य, इसका मतलब 120 के बराबर आपको दे दिया। 120 विक्रय मूल्य 120 है, तो 120 बराबर आपको कितना दिया, सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करिएगा। 3480 दिया, कितना दिया, 3480 दिया। अब आपको पता है आपको पहले एक बराबर निकालेंगे, तो एक बराबर क्या आएगा, 3480 बट्टे कितना, 120, 3480 बट्टे 120। और आपको पता है क्या निकालना, आपको निकालना है कि उसको खरीदी कितने में थी, यानी क्रय मूल्य निकालना है, ये वाला निकालना, 100 वाला। तो आपको पता है 100 बराबर एक बराबर आ गया, तो 100 बराबर क्या होगा, गुणा 100 कर देंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा, अब आराम से आप हल कर सकते हो गुणा भाग करके। अब आपको पता है ये काट देते, ये 0 से 0 कटा। अब आपको बताइए 2 से कटा 5 बार और ये 2 से कटा 6 बार, और 6 3480 में यदि आप 6 का भाग देख के देखोगे, जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करेगा, तो आपको पता चलेगा ये जवाब आएगा आपका 2900। कितना आएगा, 2900 आएगा। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, और 5 से गुणा भी करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, भाग देख के 3480 में 6 का भाग देके 5 से गुणा करोगे, आपके 2900 रुपये क्या आएगा, जवाब आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं, बिल्कुल विद्यार्थियों का जवाब सही। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं, तो आराम से आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन काफी बार आर्मी एग्जाम में आ चुका है। आपको मालूम हो तो आपने देखा होगा, जो जोधपुर की पीछे भर्ती हुई थी उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो आप आराम से कर सकते हो। क्या दे रखा है, यदि x का 15% बराबर 1.2, ये जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो पहले बात तो आपको पता है x का मतलब गुणा लगा लिया, और आपको पता है प्रतिशत x का हटाया, बट्टे में मैंने 100 लिख दिया। क्या लिख दिया, बट्टे में 100 लिख दिया। और का 15% प्रतिशत हटाया, बट्टे में क्या लगा, आपको पता है 100 लगा, ये आपको मालूम हो गया। अब बराबर कितना दिया, 1.2, ये आपको पता है। बट्टे में कितना लगाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, क्योंकि प्रतिशत मैंने हटा दिया। अब आपको पता है एक पॉइंट ऊपर वाला है, तो पॉइंट को हटाने के लिए आपको पता है एक 0 मैंने और लगा दिया, पॉइंट मैंने हटा दिया, पॉइंट को काट दिया, यानी पॉइंट हटाने के लिए आपको पता है पॉइंट के आगे एक अंक है, इसका मतलब नीचे एक अंक लगा देते। अब आपको पता है ये 3 शून्य काट देते हम, ये 2 कटा और ये तीसरे वाला। ठीक है, ये कितना हुआ आपको पता है, ऊपर तो हो गया 15x बट्टे 10, 15x बट्टे कितना आया, 10 आया, 15x बट्टे 10, और इधर कितना आपको पता है 12, कितना है 12, तो आप आराम से कर लोगे। चलिए मैं काट पीट करके हल करके आपको बताता हूं। तो पहले तो आप 5 से काट दीजिएगा, ये 5 से कितनी बार कटा आपको पता 3 बार, और ये 5 से कितनी बार कटा 2 बार। अब आपको पता इस 3 से काट दीजिएगा, ये कितनी बार कटा 4 बार। और x बट्टे 2, ये आपको पता बट्टे में 1 है, तो वजह गुणा कर दीजिएगा, आपका जवाब आएगा x बराबर कितना आएगा, 4 गुणा 2 का मतलब आपका आएगा 8।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो। यदि समझ में आया तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दे दिए, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? सी राइट होगा। आराम से कर सकते हो, कोई मतलब हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी दिल से लाइक कर दीजिएगा। आपको बस प्रतिशत हटाना है, बट्टे में 100 लगाया हमने, आपको पता है x/100 और गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा, और गुणा 15/100 क्योंकि 15 हमने प्रतिशत हटाया। आगे क्या दे रखा था? 1.2% हटाया तो आपने 100 लगाया। और 1 0 किसका लगाया? यहाँ 1000 क्यों लगाया? क्योंकि एक पॉइंट जो है वो हटाने के लिए 1 0 और लगाए। तो आराम से कर लोगे। आपका जवाब होगा कौन सा? जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको क्या दे रखा है? 8 से 1/3 गुणा 4 से 1/5 भाग में है 5 से 1/4। तो आराम से कर सकते हो। पहले तो आपको पता होगा मिश्र भिन्न जब दी हो तो मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो ये कितना हुआ? 8 3 24 से 25/3 कितना? 25/3 हुआ, बिल्कुल 25 में कितना? 3। आगे गुणा है, गुणा हमने लगा लिए। आगे बात कर लेते हैं 20 और 1 21 कितना हुआ? 21/5। और आपको पता है यहाँ भाग हमने लगा लिए, भाग दे रखा है। आगे क्या है? 20 और 1 21/4। तो आराम से कर लोगे। अब आपको पता है पहले भाग को हल करना पड़ेगा, भाग को गुणा में चेंज करना पड़ेगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी हल करने की कोशिश करिएगा और जल्दी से जवाब दो। तो आपको पता है 21/5 अपनी जगह, और ये आपको पता है भाग को गुणा में चेंज किया तो ये क्या होगा? 4/21 होगा। अब जो कट रहा है वो काट देते, ये 21 से 21 कटा, और ये 5 से कितनी बार कटा? आपको पता है 5 बार कटा। और 5 को इस 4 से गुणा करेंगे कितना? 20/3। 20/3 इसका मतलब कितना आएगा? 6 बार भाग गया, 2 शेषफल बचा 6 से 2/3 आपका क्या आएगा? जवाब आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? डी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। आपको क्या दे रखा है? एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल कितनी? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई आपको दे दिया 180 मीटर है। तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको पता है रेलगाड़ी जब खंबे को पार करती है या कोई मतलब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, यानी कोई भी ऊर्ध्वाधर वस्तु होती है, जैसे सिग्नल हो गया, खंबा हो गया, टावर हो गया, इस तरह की मतलब पेड़ हो गया, इस तरह की वस्तुओं को पार करता है, तो आपको पता है दूरी क्या लेते हैं? ट्रेन की लंबाई लेते हैं। पहली बात तो आपको पता होगा स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, यानी डिस्टेंस बटे क्या होता है? टाइम होता है। ये आप सबको पता होगा, बहुत ही आसान है। अब आपको पता है यहाँ क्या निकालना है? हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डी बटे डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। तो अब आपको पता है आराम से इसमें रख करके हल कर सकते, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाले। जैसे मैं यहाँ बात करूं तो डी आपको कितनी दे दी है, यानी डिस्टेंस यानी दूरी आपको पता है ट्रेन की लंबाई होगी कितनी हुई? 180। और आपको पता है ये 180 मीटर में है और ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले बात तो कर लेते 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि ऊपर वाला मीटर में, इसका मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और आपको मालूम होना चाहिए, यदि मैं बात करूं थोड़ी सी मैं यहाँ लिख देता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा से हमें किस में चेंज करना हो? मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। किस में? मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। तो आपको पता होगा किससे गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। ये सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको पता है राशि परिवर्तन के लिए भी दे सकता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर ओवर में बदलना हो तब आपको क्या करना पड़ता है? 18/5 से गुणा करना पड़ता है। ये सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं काट पीट करके इसको हल करता हूं। ये आपको पता है 0 से 0 मैंने क्या कर दिया? काट दिया। आगे आप करने की कोशिश करिएगा जल्दी से सभी विद्यार्थी, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। अब आपको पता है यदि मैं बात करूं तो यहाँ काट देते हैं, पहले कट रहा है ये कितनी बार कटा? 2 से काट देते हैं 9 बार, ये 2 से 9 बार, और ये 2 से कितनी बार कटा? 8 बार। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है ऊपर कितना है? 9 बट्टे में कितना? 8 गुणा 5 तो अपनी जगह, और ये 18 है। आपको पता है ये कितना? 18 है ना। ये 18 क्या जाएगा? आपको पता है ऊपर जाएगा। 18 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाग में जो नीचे वाला होता है वो घूमता है तो ऊपर चला जाता है। अब जो कट रहा है दोबारा और काट देते, चलिए कोशिश करते हैं हम काटने की। ये आपको पता है किससे कट रहा है? ये 2 से काट देते हैं। चलिए ये 2 से 9 बार कटा, और ये 2 से कितनी बार कटा? 4 बार। ऊपर कितना हो गया? आपको पता है
8 9 कितना हो गया 81, 81 बट्टे में कितना है 20, 81 बट्टे में कितना है 20, और 81 में यदि आप 20 का भाग देके देखोगे तो 4.05 आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। इतना सेकंड आपका जवाब आएगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं, तो समझ में आ गया का उम्मीद करता हूं। बढ़िया से मैंने समझाने की कोशिश की है, और जिन विद्यार्थियों के नहीं आया थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके दोबारा समझने की कोशिश करेगा। करना कुछ भी नहीं, आपको पता होगा टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टे स्पीड होता है। यानी क्या होता है, टाइम बराबर समय की बात करें तो दूरी बट्टा स्पीड यानी चाल होता है। दूरी आपको दे रखी है 180 मीटर, क्योंकि खंभे को पार करेगी 180 लेंगे। उस आपको पता है स्पीड की बात करें तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, तो जवाब सभी को देने की कोशिश करना है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। और क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी दिल से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत करके मैं रेगुलर क्लास आपके सुबह 8 बजे लेकर आता हूं। क्या दे रखा है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत के खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। मैंने आपको कई बार बताया, जब विद्युत के खंबे की बात करें इसका मतलब जो लंबाई होगी, दूरी होगी, वो क्या लेनी पड़ेगी, ट्रेन की लंबाई लेनी पड़ेगी। तो ट्रेन की लंबाई आपके काम आएगी 250, और उसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 8 सेकंड समय लग रहा है। यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड ले रहा है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो लंबाई क्या होती है, दोनों का योग होती है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म का। पहले बात कर लेते हैं ट्रेन की लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है, यानी हम बात करें तो 8 सेकंड। ट्रेन की लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है, आपको पता चल गया 8 सेकंड। कितना लग रहा है, 8 सेकंड। ये बात आपको दे रखी है। 2 नंबर बात करें तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है, आपको दिया कितना 20 सेकंड। कितना दिया, 20 सेकंड दिए। ये सभी विद्यार्थियों के पहले बात तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो लंबाई होगी वो दोनों का योग होगी। इसका मतलब हम बात करें केवल और केवल यदि प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 20 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब 8 कम कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 12 सेकंड आएगा। इसका मतलब केवल और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने की बात करें तो आपका समय कितना लगेगा, 12 सेकंड लगेगा। कितना, 12 सेकंड। अब आपको पता है यहाँ का प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, इसका मतलब 12 सेकंड में जो ट्रेन लंबाई तय करेगी, 12 सेकंड में जो लंबाई तय करेगी वही क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। इसका मतलब आपको दे रखा है जो 250 मीटर दूरी है वो कितने समय में पार हो रही है, 8 सेकंड में। इसका मतलब 8 सेकंड में दूरी कितनी पार हो रही है, 250। 8 सेकंड में कितनी हुई, 250 हुई। अब आपको निकालना पड़ेगा पहले 1 सेकंड में। 1 सेकंड में आएगा 250 बट्टे में कितना, 250 बट्टे में 8 आएगा। और आपको निकालना कितने का है, आपको कहा प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड लग रहा है, बिल्कुल। तो गुणा में क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो ध्यान से जवाब करने की कोशिश करिएगा। तो काट देते हैं, पहले कितने से काटा, यह आपका कट गया 3 बार, 4 से काट रहे, ये 2 बार कटा। अब जो कट रहे वो जल्दी से काट दीजिएगा। ये कितनी बार कटेगा, 2 से काट दो, 125 बार। कितनी बार, 125 बार। तो आपको पता है 375 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बता रहे हैं ये बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से कर सकते हो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। अब काफी सारे विद्यार्थी 675 कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको पता है केवल और केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालें। अब काफी सारे विद्यार्थी, एक तरीका मैं और भी बता देता हूं, लेकिन वहां थोड़ी सी आपको गलती नहीं करना बिल्कुल भी। चलिए मैं बता देता हूं। आपको पता है 8 सेकंड में दूरी तय कितना कर रहा है, 8 सेकंड में कर रहा है 250। कितनी, 250 मीटर कर रहा है। इसका मतलब हम पहले 1 सेकंड में निकालेंगे। 1 सेकंड में आएगी 250 बट्टे में कितना, 250 बट्टे में कितना आपका 8 आएगा। और फिर हम निकाल लेते कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। लेकिन ये 20 सेकंड में निकालेंगे तो दोनों की लंबाइयों का योग आएगा। चलिए मैं काट पीट करके हल करके आपको बताता हूं। 4 से ये कितनी बार कटा, 4 से ये 5 बार कटा, और ये 4 से कितनी बार कटा, 2 बार, और ये कितनी बार कटा, 125 बार। और ये गुणा करके देखो जल्दी से कितना आता है, यह होएगा 600 कितना आएगा, 75 आएगा। क्या एक बार गुणा करके जल्दी से देख सकते हो, जल्दी से 675 या 25 जो भी आएगा एक बार निकाल कर देख लीजिएगा सभी विद्यार्थी कितना आता है। तो आपको पता है 5 से गुणा करके हम देख लेते हैं। 5 से गुणा करना ना, ये 2 से काट दिया मैंने, ठीक है ना। 5 से 25 हासिल लगी 2, फिर बात कर लेते हैं 10 और 2 12 हासिल लगी कितनी, 1, यानी 625 बता रहे थे। सॉरी मैंने क्या, कई विद्यार्थी ये बता रहे थे, लेकिन ये क्या है, ये आपको पता है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई है। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई है, क्या है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई का क्या है, योग है। तो आपको पता है ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 250, तो इसमें से 250 यहाँ घटाना और पड़ेगा। तो 625 माइनस 250 करेंगे तो क्या आएगा, प्लेटफॉर्म आएगा। तो आपको पता है घटा करके देख लीजिएगा आपका कितना आता है। जल्दी से अभी निकाला था 375 आएगा ना,
बिल्कुल 375 आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। कई विद्यार्थी 625 कर देते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी। मैंने आपको गलती बता दिया क्या विद्यार्थी गलती करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की समस्या आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 18 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको दिनों की संख्या निकालनी है। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता होगा MDH लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? MDH बट्टे W लगाते हैं। ये तो लगाते हैं, तो आराम से कर सकते हो, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। MDH बट्टे क्या लगाते हैं? W लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन यानी आदमी की संख्या आपको दी है 50 गुणा में कितना रखना पड़ेगा? 20 और बराबर रख लेते हैं। आपको पता है क्या दिया है? आपको कहा 18 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी डे आपको निकालना है। डी की जगह डी मैंने लिख दिया। अब जो कट रहा है वो पहले काट देते हैं। ये आपको पता है 2 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। ये 2 से कटेगा कितनी बार? 10 बार। तो आपको पता चल गया इधर कितना हो गया? 10 गुणा 50 का मतलब 500 और 500 बट्टे में 9। इसका मतलब डी बराबर कितना आएगा? 500 बट्टे में कितना? 500 में 9 का आपको भाग देना पड़ेगा। और भाग दे के आप देखोगे तो 55 सही 5 बट्टे 9 आएगा। कितना आएगा? 55 सही 5 बट्टे 9 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से MDH पर आधारित क्वेश्चन आप कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। यहाँ पर चावल के 3 ढेर है। कितने ढेर है? 3 है, जिनका वजन क्रमशः आपको दे रखा है 120 kg है, 144 kg है, 204 kg है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करो। अधिकतम क्षमता ज्ञात करो ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग को सटीक तरीके से यानी सही तरीके से पैक किया जा सके पूर्णतः, यानी चावल थोड़ा बहुत भी शेष न रहे, इस तरह की बैग आपको बनानी है और जिसमें अधिकतम माप की बैग होनी चाहिए। अधिकतम माप की बात करते आपके ध्यान में आना चाहिए क्या निकालना पड़ेगा? HCF यानी निकालना पड़ेगा। LCM कि नहीं निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतम की बात करें इसका मतलब महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। और महत्तम समावर्तक यदि आप इन संख्याओं का निकालोगे, संख्या कौन कौन सी दे रखी है आपको? 120 दिए। क्या दिए? एक तो 120 दिए, एक दिए 144 दिए और एक यदि आपको 204 दिए। यदि आप इनका निकाल के देखोगे तो आपका कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। अभाज्य गुणनखंड करके कॉमन अभाज्य गुणनखंड होगा, वही क्या होगा? मैथ से होगा। तो आप आराम से निकाल के देख लेना। और यदि आपको कहे कितने कितने बैग भरे जाएंगे, यहाँ यदि आपको बात करें कितने कितने बैग भरे जाएंगे, तो आपको पता है 12-12 kg के हिसाब से यदि 120 kg वाले ढेर की बात करें तो यहाँ 10 भरी जाएगी और यहाँ 12 भरी जाएगी। और आपको पता है 204 में भाग देके देखोगे आपको पता कितनी? 17 भरी जाएगी। तो इस तरह बैगों की संख्या भी आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको पता चल गया 10, 12 और 17 इसके बात करें तो बैगे भरे जाएंगे। और आपको कहा है बैग की माप तो 12 kg आपका जवाब आ गया। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और सबसे छोटी जीवा का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ये अगले ने दे रखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब वृत्त आपको पता है किस तरह का होता है? वृत्त होता है बिल्कुल इस तरह का, इस तरह का होता है। तो अब आपको यहां देखना है, क्या देखना है? वृत्त आपको मैंने बना दिया। तो यहाँ वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है वो आपको पता है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा केंद्र से गुजरती है, इसका मतलब व्यास कहलाती है। तो आपको छोटी जीवा से कोई मतलब नहीं है। छोटी जीवा जो दे रखी है उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है क्वेश्चन में। आपको कहा है बड़ी जीवा कितनी है? 14 है। इसका मतलब आपको पता है डी बराबर कितना होता है? डी बराबर 2r होता है। r का दुगुना क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। वो आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर। कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब r का मान कितना हुआ? आपको पता चल गया 7 सेंटीमीटर। r का मान कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर हुआ। आपको निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। उस क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको आता होगा, क्या होता है? जल्दी से बताएगा, पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। तो आराम से आप निकालोगे, पाई r स्क्वायर लगाओ तो 22/7 r का मान कितना है? 7 गुणा में 7। तो एक 7 से एक 7 कट गया। 22 कितना होता है? 154 होता है। 22 कितना होता है? 154 होता है। तो 154 आपका क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी राइट होगा। तो आराम से कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की यहाँ आपको आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? 53 गुण 30 का वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल आपको निकालना है। तो आपको पता है या तो ऑप्शन उठा के कर लो, या आपको मैंने बता रखा है
डायरेक्ट आपको करना है 53 गुण 30। तो मैंने आपको बताया पहले क्या कर लेते हैं, दो दो के जोड़े बना लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इकाई अंक क्या है 9 है, तो इकाई अंक 9 आपको पता है 3 का भी होता है और 7 का भी होता है। किसका किसका होता है, 3 और 7 2 का होता है। यह आपको पता चल गया इकाई अंक इसमें क्या आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब मालूम यह इतना हमें हो गया। अब आप बात कर लेते हैं यहाँ कितना दे रखा आपको, 53 दे रखा है। कितना 53, तो 53 से कम का आपको देखना है। आपको पता है 8 की बात करूं, 8 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता चल गया 64 होता है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो आपको पता है 7 वाला लेना पड़ेगा। तो इधर वाला अंक कितना होगा, 7 होगा। इधर वाला दाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। अब या तो वो 73 हो सकता है, 7 और 3 हो सकता है, या क्या हो सकता है 77 हो सकता है। पहले बात देख लो, दोनों ऑप्शन में तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लो, दोनों ऑप्शन में नहीं है ना, दोनों नहीं, आपको एक ही दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला दिखाई दे रहा है, 73 वाला दिखाई दे रहा है, तब तो आपको ही 73 कर देंगे। अब कई बार क्या कर देता है ऑप्शन, आपको दोनों दिखाई देते हैं, तब आप क्या करना है, आपको देखना है कि 8 यहाँ तो 64 हुआ था, कितना हुआ था यहाँ 8 का कितना हुआ था, 64 हुआ था। चलिए मैं बता देता हूँ, और 7 का 49 हुआ था। तब हम देखते हैं 53 किसके नजदीक है, आपको पता चलना चाहिए 53 किसके नजदीक है, उस तरह देखते हैं। तो 53 आपको पता है 64 के नजदीक है या 49 के, तो आप कहोगे सर 49 के नजदीक है, 49 के नजदीक है, इसका मतलब 70 की तरफ आ रहा है। 70 की तरफ मतलब कितना होगा, 70 की तरफ का मतलब क्या हुआ, 73 हुआ। और यदि 8 की तरफ होता है, इसका मतलब 80 की तरफ जाता है, यानी कितना होता है 77 होता। तो इस क्वेश्चन में तो आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत भी नहीं है, और वैसे होता तो मैंने आपको तरीका बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन आपको, किसी संख्या में, किसी कक्षा में सभी 10 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 15 है। कितना है, औसत प्राप्तांक 10 लड़कों का कितना है, 15 है। जबकि कक्षा की सभी 25 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने 25 है, इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी होगी 15। तो औसत प्राप्तांक कितना है, 16.2 है। तो कक्षा में सभी छात्राओं का मतलब क्या हुआ, छात्राओं का मतलब हुआ लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पता चला। पहले बात कर लेते हैं 25 छात्रों का कितना है, 25 कुल हो गया, 25 क्या हो गया, कुल हो गया, टोटल विद्यार्थी हो गया। इसका मतलब 25 गुणा हम 16.2 करेंगे, 25 गुणा हम क्या करेंगे 16.2 करेंगे, तो वो क्या आएगा, टोटल विद्यार्थियों का जो कुल अंक आ जाएगा, टोटल विद्यार्थियों का कुल अंक आ जाएगा। इसका मतलब आप गुणा करके जल्दी से देखने की कोशिश करिएगा, देखते कितना आता है। तो आपको पता चलेगा यहाँ कितना आएगा, 405 आएगा। कितना आएगा, 405 आएगा। गुणा करके आप देखोगे तो आपको पता है एक पॉइंट लगेगा, जीरो वाला अगला हट जाएगा, तो आराम से कर लोगे। अब बात कर लेते हैं, आपको दिया 10 लड़कों का, इसका मतलब 10 लड़के और उनका कितना आपको दिखाई दे रहा है, 10 गुणा में कितना करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। आपको पता चला कितना है, 150। अब बात कर लेते हैं, ये आपको पता है ये किसका है, बॉयज का है, ये बॉयज का है, और ये गर्ल्स प्लस बॉयज का है, ये गर्ल्स प्लस बॉयज का है, ये आपको पता चल गया। अब आपको पहले निकाल लेते हैं हम गर्ल्स की, गर्ल्स का कितना है, टोटल कितना है गर्ल्स का, हम निकाल लेते हैं। तो आपको पता चलेगा 405 में से क्या घटाना पड़ेगा, 150 घटाना पड़ेगा। कितना बचेगा, आप जल्दी से देख लीजिएगा, 150 घटाओगे तो 255 बचेगा। कितना बचेगा, इसका मतलब गर्ल्स का 255 टोटल है, 255 क्या है टोटल। आपको गर्ल्स का क्या निकालना है, औसत प्राप्तांक निकालना है, और गर्ल्स की संख्या कितनी है आपको पता चल गया, गर्ल्स की संख्या 25 तो टोटल है, और 10 लड़के, इसका मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी है 15। इसका मतलब 15 का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। और 15 का यदि आप भाग दे के देखोगे जल्दी से सभी विद्यार्थी, तो आपको पता पहले एक बार गया, फिर आपको पता चला कितनी बार, कितना बच गया, जल्दी से भाग दे के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 बचेगा, 10 5 यानी 70, 15 सती कितना होता है, 105 होता है ना, बिल्कुल। तो आपका कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की इस क्वेश्चन में आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। 4000 का 54% कितना होगा, तो आपको क्या निकालना है, 4000 का 54% निकालना है। तो ये मैंने लिखा 4000 54% का मतलब 54, और प्रतिशत हटाया बटे में क्या लगता है, 100 लगता है। अब 2 शून्य से 2 शून्य मैंने क्या कर दिए, काट दिए। अब आपको पता है एक तो शून्य लगेगा, और 54 को 4 से गुणा करके देखो आपका कितना आता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी कर लीजिएगा। तो 216 आएगा। कितना आएगा, 216 आएगा। इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 2160 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। तो आराम से कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। बार आपके स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। किसी एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज पर वह 5 गुनी
कितने समय में होगी, कितने समय में होगी, तो आपको समय निकालना बिल्कुल। तो पहले आपको पता है ब्याज, आपको पता है 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ 2 हुआ, वहां 5 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ 4 हुआ। तो यह आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक कम करते हैं तो क्या आता है, ब्याज आता है। यदि हम बात करें जैसे मैंने लिया 100 रुपए, उसका 3 गुना हुआ 300, इसका मतलब 200 ब्याज हो गया, यानी आपको पता चल गया एक कम कर देते। तो यहां ब्याज की बात करें, फर्स्ट कंडीशन में ब्याज कितना होगा 2 और सेकंड कंडीशन में ब्याज कितना होगा 4 होगा। तो आपको पता चला 8 वर्ष का ब्याज कितना है, 8 वर्ष का अनुपात समानुपात में लिख लेते हैं। 8 वर्ष का ब्याज कितना देर का, आपको 2 दिया, क्योंकि आपको पता है 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ 2। अब क्या लगा लेते हैं, समानुपात लगा लेते हैं, ये मैंने समानुपात लगाया। अब 2 नंबर कंडीशन में क्या निकालना आपको, कितने समय में, इसका मतलब समय आपको दे नहीं रखा है, समय हमने क्या लिखा, एक्स लिखा, कितने समय में ब्याज कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, क्योंकि 5 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ 4 हुआ। अब आपको पता है यहां हल कर लेते, अंदर वाले गुणा कर देते और बाहर वाले गुणा कर देते, अनुपात वाले आपको आता होगा। तो 2x बराबर कितना, 2x बराबर आपका आया 8 गुना 4, 8 गुना 4, 2 का भाग देंगे तो आपका जवाब आएगा कितना आएगा 32, इधर वह 32 में 2 का भाग देंगे 16 वर्ष, आपका जवाब आएगा कितना आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बता रहे हैं सी बिल्कुल का उत्तर सही। आराम से कर सकते हो, या मैंने एक दिन एक तरीका और भी बताया था, वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कितने समय में, कितने समय की बात यहां कर रहा है, इसका मतलब 5 से 1 कम कर दो कितना 4, और बात कर लेते हैं यहाँ कितना 3 गुना, पहले कितने वाला पकड़ लेना और उससे कम कर देना है, ठीक है। बाद में क्या कर लेना है, पहली स्थिति में कितना दे रखा है 3 गुना, इसका मतलब ब्याज कितना होगा 2 बट्टे में लिख दिया, और गुणा में आपको समय दे रखा होगा कितना 8, तो गुणा में क्या लगा देते 8 लगा देते। इसी तरीके से भी मैंने बताया था, तो आप करोगे तो 16 वर्ष यहाँ आएगा। तो आराम से कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य का मतलब क्या हुआ, औसत हुआ। बाद में पता चला कि गलती से आपको बताया एक छात्र का कितना 84 की जगह कितना लिख लिया गया था, 48 लिख लिया गया था। तो सही माध्य ज्ञात करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको पता है इनका अंतर कितने का हुआ, 84 और 48 का अंतर कितने का हुआ, आपको पता है, जल्दी से निकाल लीजिएगा कितना हुआ, आपको पता है, जल्दी से निकालने की कोशिश करिएगा। यहाँ कितना बचा, 6 बचा ना, 6, और इधर कितना आपको पता चल गया 3, इसका मतलब त्रुटि कितने की हुई है 36 की हुई है। त्रुटि कितने की होगी है, 36 की त्रुटि होगी है। अब यहां मालूम पड़ा कि 36 की त्रुटि हुई है, और आपको पता है एवरेज त्रुटि कितनी होगी 36 टोटल है, और टोटल विद्यार्थी कितनी है आपको पता है 40 है, इसका मतलब 36 में 40 का भाग देंगे तो ये त्रुटि आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आप जल्दी से देख लीजिएगा, आपका आएगा 0.9, कितना आएगा 0.9 आएगा बिल्कुल। तो भाग दे के आप देखोगे पता चल जाएगा ये इतने क्या हो गई। अब ये त्रुटि हुई है, ये प्लस में हुई है या माइनस में, 84 की जगह 48 लिख लिए गए, इसका मतलब कम लिख लिया गया है। त्रुटि क्या हुई है, कम लिख लिया गया, इसका मतलब वास्तव में क्या था, रियल में क्या था, अधिक था। रियल में क्या था, रियल में बात करें तो क्या था, अधिक था। इसका मतलब आपको पता है रियल में अधिक था। तो जो 72.5 है ये तो क्या है, त्रुटिपूर्ण माध्य है। तो 72.5 में क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा कितना 0.9 जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, जल्दी से जोड़ लीजिएगा, आपका आएगा 73.4, कितना आएगा 73.4 आएगा बिल्कुल। आप आराम से कर सकते हो। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा डी। तो आराम से कर सकते हो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। यदि यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, यदि यहाँ ये कहता ना 48 की जगह 84 रख लिया जाता, तब आपको पता है 48 84 अधिक लिख लिया जाता, तब आपको पता है कम करते। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का एक की घात 6 गुणा में एक की घात -4 और भाग में एक की घात कितनी 3। तो आराम से कर लोगे, आपको पता चल गया। पहले बात तो कर लेता हूं मैं, एक की घात कितनी, यहां बात करें तो गुणा में आपको पता है घातें क्या होती है, जुड़ती है, और आपको पता है एक की घात 1 6 और एक -4, इसका मतलब कितना बचा 2, और भाग में कितना, भाग में एक की घात कितनी 3। अब आपको पता है भाग में घातें घटती है, इसका मतलब एक की घात 2 माइनस कितनी 2 - 3 का मतलब कितना हुआ एक की घात -1। एक की घात कितनी आई, एक की घात, सॉरी थोड़ा मैं काट देता हूं या सही लिख देता हूं,
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है 1 की घात 6, 1 की घात -4 और 1 की घात 3। पहले बात तो कर लेते हैं ये गुणा वाला आप आराम से कर लोगे, और वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं। 1 की घात 6 गुणा में कितना है? 1 की घात कितनी? 4 है। 1 की घात 4 है, बिल्कुल माइनस की 4 है, ठीक है। और इसको भाग में ले जाते हैं। 1 की घात कितनी? 3। और आपको पता है पहले ऊपर वाला हम क्या कर देंगे? घातें जोड़ेंगे तो कितनी होगी? 1 की घात स्क्वायर, 1 की घात स्क्वायर बट्टे 1 की घात 3। तो आपको पता है बट्टे में बचेगी 1 की घात कितनी बचेगी? 1 बचेगी। इसका मतलब आपका जवाब कौन सा आएगा? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, 1/a आएगा। या इसको इस तरह भी लिखा आ सकता है 1 की घात -1। 1 की घात क्या आ सकता है? 1 की घात -1 लिखा हुआ भी आ सकता है। 1 की घात -1 क्योंकि बट्टे में घात होती है उसको ऊपर लाते हैं माइनस में हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन। अब आपको कमेंट करके बताना आपके कितने स्कोर आए और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए काम को 40 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो दोनों लगने पर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। आपको पता है ये कितने में कर रहा है? 40 में कर रहा है और ये कितने में कर रहा है? 30 में कर रहा है। तो आपको क्या लेना? पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 120 आएगा। और 120 में ये कितनी बार गया? 3 बार, और ये गया 4 बार। अब आपको मैंने बता रखा है टोटल काम कितना है? 120 है, और दोनों को मिला के काम कितने करे? 3 और 4 कितना करे? 7। 120 में 7 का भाग आप देख के देखोगे, जल्दी से देने की कोशिश करेगा तो आपका जवाब आएगा 17 सही। 17 सही 1/7 आएगा। साई तक आप गुणा भाग करके देख लेना। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से कर लोगे। आपको पता है 7 का भाग देख के देखना आपको, तो 17 सही 1/7 आपका जवाब आएगा। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में आपको अभी कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके 13 क्वेश्चन राइट हुए तो आपको इस तरह लिखना है 13/15। तो देखते कौन कौन विद्यार्थियों को कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपको 15 के 15 राइट हुए तो 15/15 लिखना है। जो भी आपके जितने स्कोर आए ईमानदारी से कमेंट करके बताएगा। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके जाएंगे, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लो, क्योंकि रेगुलर हम 8 बजे आपकी क्लास प्रोवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगे तो दिल से लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।